कंगना रनौत के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने बयान देने के कुछ ही देर बाद सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कंगना के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ पर भी बात हुई है। आपको बता दें कि बीते दिन बैठक से पहले शरद पवार ने 2 बयान दिए थे। पहले उन्होंने कहा कि मुंबई में कई सारी अवैध बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यदि किसी को निशाना बनाकर कार्रवाई की जाती है तो लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और बयान दिया और कहा कि उन्हें कंगना के ऑफिस को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बीएमसी ने नियमों के अनुसार कार्रवाई की है तो फिर ये सही है। मुंबईमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम ही फार नवीन गोष्ट असंही नाही। त्यावर खूपदा अशी म्हणजे सध्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेताना कारवाई जर केली तर लोकांच्या मनात शंकेला संधी आपण देतो। पण ठीक, आता महानगरपालिकेचे अधिकारी त्यांची नियमावली आहे, त्यांना योग्य असेल त्यांनी काही केलेलं असेल। आपण अधिक महत्त्व देतोय असं वक्तव्य व्यक्त करण्यात आहे। असं वक्तव्य करण्याच्या संबंधीचा जन्मांशावर काय परिणाम होतो हेच बरोबर। माझ्या मते लोक सिरियसली कोणी घेत नाही। महाराष्ट्रातल्या मुंबईच्या लोकांना या शहराच्या या राज्याच्या पोलीस दलाच्या संबंधीचा अनुभव अनेक वर्षाचा त्यांचं कर्तृत्व त्यांना माहिती आणि म्हणून त्या संबंधीचं पुढे पाकिस्तानची चर्चा केली किंवा आणखी काही केली तर त्याचं गांभीर्याने काही म्हणजे असं आपण लक्ष देऊ नये। इथल्यात माझी तक्रार तुम्हा लोकांच्या होती आणि डिस्प्रपोर्शनेट पब्लिसिटी देऊन त्या सगळ्या गोष्टी मोठ्या केलेल्या आहेत। आपण दुर्लक्ष करावं, म्हणजे साध्या लोकांनी अशा सगळ्यांच्या काही गोष्टीच्या बद्दल फारसं बोलतो। और जानकारी लेकर हमारे साथ मयूरेश जुड़े हैं। मयूरेश, पूरे दिन चले ड्रामे के बाद कंगना के साथ जो पखेड़ा खड़ा हुआ था उसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार की देर रात बैठक हुई है, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ डिस्कस हुआ है इस बैठक में? बिल्कुल गौरी, कल देर रात जो मीटिंग हुई शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में, तो कंगना रनावत का मुद्दा जो था वो बाकी सारे मुद्दों में से एक मुद्दा था। हालांकि ये जो मीटिंग हुई थी ये बड़े पैमाने पे पॉलिटिकल जो इश्यूज़ है, फिर वो महाराष्ट्र का मराठा रिजर्वेशन का इशू हो, IAS IPS ट्रांसफर्स हो या फिर डेवलपमेंटल वर्क जो है उसके ऊपर था। लेकिन जी हाँ, कंगना रनावत का मुद्दा आखिर में डिस्कस किया गया। बताया ये जा रहा है सूत्रों की तरफ से कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को ये बताया कि जब उन्होंने ये कमेंट किया तो क्या भावनाएं थी उस कमेंट करने के पीछे और ये क्यों कमेंट किया। क्योंकि अगर हम देखें तो 2 प्रकार के कमेंट सामने आए थे। पहले कमेंट ये था कि टाइमिंग जो है बीएमसी की, उसके ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि टाइमिंग जो है उसे अगर देखेंगे तो लोग जो है बिल्कुल सवाल पूछेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो है वो कुछ नई बात नहीं है। तो ऐसे 2 अलग बयान हम कहें शरद पवार की तरफ से आए थे, जिनको उन्होंने कल उद्धव ठाकरे को बताया। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जब भी कोई ऐसे बड़े मुद्दे सामने आते हैं तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों आपस में चर्चा करते, दोनों मीटिंग करते। और कल की मीटिंग भी जो थी वो यही थी, जिसमें एक मुद्दा कंगना रनावत का भी था और जो डिस्कस हुआ। जी शुक्रिया मयूरेश इस जानकारी के लिए।